Hello everyone, myself Jitendra Kumar and welcome to our official YouTube channel टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आर्मी का जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट था, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी शानदार क्लास और मज़ेदार क्लास रहने वाली है दोस्तों। अपना जो नोटबुक है और अपना जो पेन है ठीक है, उसको लेके बैठिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, उस पर हम बात करते हैं। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने एक सिंपल बोर्ड मास रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, करते हैं शुरुआत हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम बोर्ड मास के नियम की बात करते हैं तो बोर्ड मास के नियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद में ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लेक्शन, फिर एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। यानी कि हम सॉल्व करने का जो हमारा प्रक्रिया रहेगा वो रहेगा पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे कोष्टक, फिर मंझले कोष्टक और फिर बड़े कोष्टक को, फिर उसके बाद में का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो ये हमारा क्या रहता है दोस्तों, एक सीक्वेंस रहता है। तो हम अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया जो आपको दोहरानी है, ठीक है ना। इसको मैं बाई शॉर्ट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसकी पूरी प्रक्रिया आपके सामने रखता हूँ। 0.9 दिया हुआ है, माइनस मंझला कोष्टक है, फिर उसके बाद में 2.3, फिर उसके बाद में माइनस 3.2, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस 7.1। अब यहां से आगे की प्रक्रिया देखो दोस्तों, यहाँ पे 5.4 है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3.5 है। अच्छा, माइनस और माइनस टोटल कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ज्यादा किसका आएगा दोस्तों, ज्यादा किसका आएगा, माइनस का आएगा। कितना ज्यादा आएगा, तो 5.4 और 3.5 को आप जोड़ दीजिए तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9। आगे देखो 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5.4 और 3.5 को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गए 8.9। यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं इस चीज को। तो देखो 0.9 माइनस मंझला कोष्टक 2.3 माइनस 3.2 और उसके बाद में माइनस। अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 7.1 पॉजिटिव है, 8.9 नेगेटिव है। ज्यादा किसका है, माइनस का है। ज्यादा किसका है, माइनस का है। कितना ज्यादा है, ठीक है ना, कितना ज्यादा है वो हम लिखेंगे। तो 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना, 8 में से 7 गया 1, 1.8 ज्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो जो सिंबल हैं ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि 0.9 माइनस मंझला कोष्टक 2.3 माइनस 3.2 और उसके बाद में माइनस और माइनस प्लस 1.8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ पाया। अब ध्यान दीजिए, एक पॉजिटिव, दो तो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वालों को जोड़ लीजिए, नेगेटिव में से घटा दीजिए। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे 0.9 माइनस मंझला कोष्टक 2.3 और 1.8, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 8 और 3 11, बच गया कितना, 1। 2 और 3 और 1 कितने होते हैं, 4। 4.1 तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव कितना है, 3.2। ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, 4.1 में से 3.2 हम घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0.9 और ये माइनस क्या आ जाएगा, 0.9। तो 0.9 से 0.9 कटा, आंसर कितना बचा अपने पास, 0। आंसर क्या बचा अपने पास, 0। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये देखो, प्रक्रिया काफी जटिल होती है इस प्रकार की, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे। अगर हम क्वेश्चन को यहीं पे देखें तो देखो, आप डीएस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो भी क्वेश्चन आपके पास में इजी वे के अंदर सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों को क्या कर देना है, सबसे पहले जोड़ देना है। इन दोनों को सबसे पहले जोड़ देना है, तो टोटल कितना आएगा, 8.9। 8.9 7.1 को घटा दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.1। ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2.3 में 1.8 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4.1। 4.1 में से 3.2 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 0.9। 0.9 में से 0.9 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। यानी कि क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता था। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का है दोस्तों। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन से परिचित भी होंगे। ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो हम 7 क्या कर देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। यानी कि मैं बात करूं तो 5 प्लस, आगे हम बात करें तो 11 प्लस, उसके बाद में हम बात करते हैं तो 19 प्लस, उसके बाद में क्या है 29 प्लस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। ठीक है ना। तो अब आप इसके ऊपर इस रूट लगा दीजिए सभी के ऊपर। अभी इस क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट भी बताने वाला हूं दोस्तों आपको। ठीक है ना।
अब गौर कीजिएगा, अगर मैं 29 और 27 को जोड़ देता हूं तो 36। बताओ 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। तो हम 19 प्लस क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। तो बाकी चीजें ऐसे कैसे लिख लीजिए, प्लस 11 प्लस 19 प्लस, यहाँ पे देखो 31 और 16 7 को जोड़ेंगे तो 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट प्रक्रिया, 19 और 6 कितने होते हैं? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। उस 5 को 11 में जोड़ देंगे तो 5 प्लस 11 प्लस 5, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे अपन। अब ध्यान दीजिए, 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 5 प्लस 4 कितना होता है? 5 और 4 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 3। यानी कि हमारा जो ये कैलकुलेशन बनेगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारी एक लंबी प्रक्रिया थी जिसको हम क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप इस क्वेश्चन को आप बाई ट्रिक भी यूज करके कर सकते हो। किस प्रकार से? गौर कीजिएगा, हमारे पास वैल्यू है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49, ये हमारे पास एक सीरीज है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज को हम बाय शॉर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है? इस सीरीज को ब्रेक कर देना है। इस सीरीज को यहां से ब्रेक कर देना है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, 5 प्लस 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि पूरा की पूरा जो सिस्टम है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो 5 में मैं कितना जोड़ूंगा दोस्तों? 5 में मैं जोड़ूंगा कितना? 4। तो 5 में मैं यदि 4 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल दोस्तों होता है 3। 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये 3 अपना क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो आप कि 9 का वर्गमूल कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग प्रोसेस यूज करना चाहो तो वो भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये तरीका आपको। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जब तक आपको अभाज्य संख्याओं का पता नहीं होगा तब तक हम उनका एवरेज फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती हैं। तो अभाज्य संख्या कह दो या फिर प्राइम नंबर कह दो, अभाज्य संख्या कह दो या प्राइम नंबर कह दो, बात एक ही है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से, खुद से और इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 के बाद में 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, कौन सी होगी? 11। इनका औसत निकालना है, मतलब इनको जोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं उसका क्या दे देना है? भाग दे देना है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं भाई? 28। 28 में जब अपन 5 का भाग दे रहे होंगे तो कितना आएगा अपने पास? 5.6। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका टोटल कितना बना दोस्तों? 5.6। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन देखो, सारे की सारे मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑप्शन की जगह आप कर लीजिए क्या? 5.6। क्या कर लीजिए? 5.6 कर लीजिए। तो 5.6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। सारी की सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। दो संख्याएं हैं, वो किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% है, कम है। आपको बताना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। ठीक है ना दोस्तों, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं कोई भी 3 नंबर मान लूं ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये 3 संख्याएं हमने मान ली। मान लेते हैं तीसरी संख्या पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि 100 है। तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है, मतलब 100 से 30% कम। 100 का 30% कितना होता है? 30। तो 100 से 30 कम माने कि कितना हुआ? 70 हुआ। दूसरी संख्या है वो 100 से 37% कम है। 37% का मतलब 37 कम है। तो 100 में 37 घटा देंगे तो कितनी आएगी? 63 आएगी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने परसेंट कम है? 7 कम है। और अगर प्रतिशत कमी निकाल देंगे तो जो भी कमी हुई है वो गुणा 100 बटा, कहां से? 70 से वैल्यू हमने ली है, यहां से 107 से 7 कटा, और आंसर कितना बन गया आपके पास? 10%। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से
कितना परसेंट कम है दोस्तों? 10% कम है। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ऊपर बढ़ते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको निकालना है कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। चलो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये बराबर है किसके? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, रेशो जब भी हम निकालेंगे तो क्रय मूल्य का मान क्या रहेगा? विक्रय मूल्य के जो पहले लगा हुआ रहता है, और विक्रय मूल्य का मान क्या होगा? जो इधर लगा हुआ है। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका रेशियो क्या बना दोस्तों? अपने क्रय मूल्य तो कितना हुआ? 10 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 15 रुपए। यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को 10 में खरीद करके 15 में बेच देते हैं। मुझे बताओ कितने रुपए का लाभ होता है? 5 रुपए का क्या होता है? आपको लाभ होता है। और यदि हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो जो भी लाभ हुआ वो गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10। 10 से 10 और 5 को 10 से गुणा कर रहे होंगे 50%। यानी कि ओवरऑल आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 50% का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, रेशियो लेने में गलत कर देता है, तो जो गलती करेगा वो भी आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर इनके योग का 45% है। आपको बताना है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा। ठीक है ना दोस्तों, गौर कीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। दोनों का अंतर किसके बराबर है? योग के 45% के बराबर है। 45 बटा 100 के बराबर है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 5 9 45 और 20 पंजे 100। अब अगर मैं इस x प्लस वाई का भाग दे देता हूं तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये बराबर किसके हो जाएगा? 9 बटे 20 के हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे एक चीज गौर करने की है दोस्तों, इसका शॉर्टकट भी हम यूज करेंगे, लेकिन इसकी लंबी प्रक्रिया देखिए आप थोड़ी सी। वज्र गुणा कीजिए आप, वज्र गुणा 20 को x माइनस वाई से गुणा कीजिए तो 20x माइनस 20y बराबर, और 9 को x प्लस वाई से गुणा कीजिए तो 9x प्लस 9y। अच्छा 9x को इधर ले आएंगे तो 20 में से 9 घटा देंगे तो कितना बनेगा? 11x बराबर। अच्छा 20 को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 और 9 कितने हो जाएंगे? 29y। और अभी अभी हमने पढ़ा कि x अनुपात y कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू 29, y की वैल्यू 11, यानी कि जो अपने पास बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात आया वो कितना आया? 29:11 निकल के आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए आप, ये इतना टाइम हमने लिया है किस वजह से? कि हम प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे। अब इसका ट्रिक देखिए आप, ठीक है ना, इसका ट्रिक देखिएगा कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। आपके पास 45% दिया हुआ है। 45% का मतलब कितना होता है? 45% का मतलब होता है 9 बटे 20। अंतर मुझे बताओ, 20 और 9 का अंतर कितना होता है? 20 और 9 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 11। और 20 और 9 का योग कितना होता है दोस्तों? 29 होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो 29 है, छोटी संख्या है वो 11 है। रेशियो क्या निकल के आया? 29:11। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक भी कर सकते हो और एज ए लॉन्ग प्रोसेस भी आप इस क्वेश्चन को इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर ऊपर देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो वो रेखा है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD और DB, इसका अनुपात ये बराबर होगा किसके? AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। वैल्यू दी गई है, AD का मान 4, DB का मान 6, AE का मान 5 और EC का मान x मान लीजिए। x को गुणा कीजिए 4 से तो 4 गुणा x, और 6 को गुणा कर दीजिए 5 से, 6 पंजे 30। तो x का मान कितना आया? 30/4, यानी कि 7.5।
ठीक है ना, 7.5 आपके किसकी वैल्यू आ गई, ईसी की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको कहते हैं अपन थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है दोस्तों कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो जो रेखा है वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है, बांटती है, वही क्या कहलाती है, थेल्स प्रमेय कहलाती है। अगला देखिए पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है। 3 साझेदार है, राम, मोहन और रमेश, एक व्यापार में शामिल होते हैं। राम 10,200 रुपए लगाता है, मोहन 13,800 रुपए लगाता है और जो रमेश है वो 19,200 रुपए लगा करके व्यापार में शामिल होता है। और वर्ष के अंदर 50,400 रुपए के लाभ में मोहन का हिस्सा आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 लोगों की बात हो रही है। पहला है राम, दूसरा है मोहन और तीसरा है रमेश। एक काम करते हैं, इन्होंने कितनी पूंजी लगाई, इसने लगाई 10,200 रुपए, इसने लगाया 13,800 रुपए और इसने लगाया 19,200 रुपए। ठीक है, एक साल की बात हो रही है तो समय को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन पार्ट है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालते हैं तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दीजिए आप। यहां से हम इसको काटते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 51, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 69, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12। आगे चीजें और कट रही है तो और काट दीजिए। देखो 3 से कट रहा है तो 17 3 51 हो गया, इसको हम काटेंगे तो 23 3 69 हो गया और इसको हम काटेंगे तो कितना हो गया, ये 32 3 96 हो गया। यानी कि हमारे पास जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 17:23:32 हो गया। अब जो भी पूंजी डिवाइड की जाएगी वो इसी रेशियो के अंदर की जाएगी। तो मुझे बताओ, इसने पूछा है मोहन का, मोहन का रेशियो कितना है यहाँ पे 23, तो हम कर देंगे 23 बटा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग मतलब 17 प्लस 23 प्लस 32 इंटू कुल राशि। कुल राशि जो बांटी जानी है 50,400 रुपए। ठीक है, आगे देखो हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 23 अपॉन अनुपातों का योग टोटल कितना हो रहा है, 7 और 3 10 और 2 12, 3 और 1 4 2 6 और 1 7। ठीक है ना, 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7 इंटू 50,400 रुपए। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो बताओ ये कितने से कट रहा है, 12 छिके 72, 12 चौके 48, 12 दूना 24 और 6 से इसको काट देंगे 700 बार। 700 को जब आप 23 से गुणा करोगे, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 16,100 रुपए। यानी कि जो भी लाभ होगा उस लाभ में जो मोहन है उसका रेशो कितना है, 16,100 रुपए है। आप इसको दोस्तों बाई ट्रिक भी कर सकते हो। बाई ट्रिक इसलिए कर सकते हैं कि मोहन का हिस्सा पूछा है, मोहन का रेशो कितना है 23, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 23 से कटेगा और इस ऑप्शन के अंदर 23 से सिर्फ एक ही वैल्यू कट रही है, कौन सी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते ही आपको टिक मार्क कर देना है, जो 23 से वैल्यू कटे बस वही आपका आंसर होगा। तो 161 23 से कट रहा है, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और एक लंबी प्रक्रिया भी हम इसमें दोहरा सकते हैं। आगे देखो मीना और उसकी माँ के आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है और उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। आपको पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए हम बात करते हैं, ये हो गई मीना और ये हो गई उनकी माँ। इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना है, 3:8 है। आयु का डिफरेंस अनुपात में कितना है, 5, लेकिन एक्चुअल में कितना है 35, मतलब कितना गुना है, 7 गुना है। तो आप क्या करेंगे, मीना की एज को भी 7 गुना कर देंगे तो 7 या कितना हो जाएगा 21 वर्ष, और अगर माँ की उम्र को भी आप 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 वर्ष। ये प्रेजेंट एज आ गई। अब इसने पूछा है कि 4 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 4 साल बाद का निकालना है तो 4 साल आप ऐड कर दीजिए। तो इसमें 4 साल ऐड कर देंगे और इसमें 4 साल ऐड कर देंगे तो मीना की जो आयु है 4 साल बाद में वो कितनी हो जाएगी 25 वर्ष, और जो माता जी की आयु है वो 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। अब इसने पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो भाई आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गई मीना और ये हो गई माँ। इनका 4 साल बाद के अंदर जो अनुपात है, 4 साल बाद में आयु कितनी है इसकी 25 और इसकी कितनी है 60। अनुपात निकालिए तो 5 से कट रहा है 55 25 और 12 पंजे 60, यानी कि 5:12 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा।
बताओ भाई करेक्ट है कि नहीं ये बात, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। 5:12 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखो जो आज का पेपर है वो थोड़ा कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जहां पे कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगे। देखते ही क्वेश्चन करेंगे, यह अप्रोच तब डेवलप हो जाएगी जब आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन निकाल चुके होंगे, तब आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल उड़ा दोगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री का मान बताइए। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि tan 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, कोट थीटा के। और दोस्तों एक चीज गौर कीजिएगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा ये बराबर होता है किसके, एक के। तो ये दो सेगमेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब दोस्तों इसका लंबी प्रक्रिया है वो ध्यान दीजिए आप, अपने पास क्वेश्चन है, मैं इसको बाय शॉर्ट करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है उसमें काफी टाइम लग जाएगा और आप पजल भी हो जाओगे। tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं इन दो की बात करता हूं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो एक काम करते हैं, tan 4 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, या तो आप 86 को कोट में बदल दो या 4 को कोट में बदल दो। तो आपके पास ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 86 डिग्री, और tan 90 माइनस 86 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 86 डिग्री। बात समझ में आ गई। और tan 86 और कोट 86 का मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, एक चीज को चेंज कर लीजिए आप, इसको मैं चेंज करता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 47 डिग्री, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, कोट 47 डिग्री। तो कोट 47 इंटू tan 47 का मान कितना हो जाएगा, 1। यानी कि कुल मिला के इसका जो रिजल्ट बना, इसका रिजल्ट बना 1 और इसका रिजल्ट कितना बना, 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में tan 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90 माइनस 4 करता हूं तो यहाँ पे कोट 4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे 86 करता हूं तो ये 86 आ जाएगा। किसी भी एक चीज को आपको क्या करना है, चेंज करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए गए समुच्चय में ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। ये जो साइन होता है ना दोस्तों, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। मतलब जो 2 या 3 या 4 जो भी समुच्चय आपको दिए गए हैं, उन समुच्चय में जो भी कॉमन पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। और एक चीज होती है दोस्तों यूनियन, एक चीज होती है यूनियन, ये मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया था। यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ। क्या होता है, सब कुछ विदाउट कॉमन पार्ट। ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन क्या आ रहा है। तो मुझे बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4। यहां पे देखिए 3 और 4, यहां पे देखिए 3 और 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, 3 और 4। मतलब सिर्फ जो कॉमन पार्ट आए वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 और 4 इस क्वेश्चन के क्या बनेंगे, राइट आंसर बनेंगे। समझ गए होंगे आप शायद इस चीज को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर पर बढ़ते हैं। 80 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि पहला भाग 24 है और बाकी दोनों भागों के क्या दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया गया है। तो दोस्तों मुझे आप एक चीज समझाने की कोशिश कीजिए। 80 रुपए है, 80 में से हमने अगर पहला भाग में घटा देता हूं तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 56 बच गया। ये 56 क्या बचा, शेष दोनों भागों का योग, शेष दोनों भागों का योग बच गया। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, दूसरा भाग और तीसरा भाग इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। अच्छा, अनुपातों का टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 7, लेकिन वास्तव में टोटल कितना हो रहा है 56। कितना गुना है भाई, 8 गुना है। दूसरा भाग निकालना है, दूसरा भाग का रेशियो कितना है 8, इसको 8 गुना कर दीजिए तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32। चलो आंसर फिनिश हो गया। बात समझ में आ गई। 32 पे हमारा क्या हो गया, आंसर फिनिश हो गया। भाई 80 थे, 80 में से पहला भाग निकाल दिया, बचा कितना, शेष दोनों भाग बच गए अपने पास 56। रेशियो में टोटल कितना हो रहा है 7, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है 56। 7 बराबर 56, कितना गुना, 8 गुना। तो जो 2 का रेशियो दिया हुआ है 4, उसको भी 8 गुना कर देंगे तो कितना आ जाता, 32 आ जाता। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में पूछा होता कि तीसरा भाग बताइए तो हम क्या कर देते, 3 को 8 गुना कर देते तो कितना हो जाता, 24 हो जाता। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जब तय दूरी समान हो,
जब तय दूरी समान हो तो हम यूज करेंगे पहले वाले की चाल इंटू पहले का समय, दूसरे वाले की चाल इंटू दूसरे को लगा समय। बात समझ में आ गई? इतना आपको याद में रखना है। पहले वाले की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने में? 9 घंटे के अंदर। दूसरे वाले को चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में? T2 समय में। देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब T2 का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया? 3 दूनी 6 घंटे। कितना निकल के आ गया? 6 घंटे। बस ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों? आंसर बन जाएगा 6 आवर्स। बात समझ में आ गई? 6 घंटे आपके इस क्वेश्चन के क्या बन जाएंगे? आंसर बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना बन जाएगा? 2/5 बन जाएगा। अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ, 2/5 बन जाएगा तो अगर मैं मान लू कि 5 रुपए क्या है? मूलधन है। 5 रुपए क्या है? मूलधन। तो ब्याज 5 रुपए से कम ही तो होगा। ये जो 2 रुपए है ये क्या है? अपने पास साधारण ब्याज है। बात समझ में आ गई? 2 रुपए क्या है? साधारण ब्याज है। अब ध्यान दीजिए, हमारे को पूछा गया है समय। तो एक चीज बताओ, जब भी हम समय निकालेंगे तो समय किसके बराबर होता है? समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू दर के बराबर होता है। और ब्याज कितना है अपने पास? 2 रुपए इंटू 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 5 रुपए इंटू दर कितना परसेंट है? 8% है। बात समझ में आ गई? कितना परसेंट है? 8% है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 4 दूनी 8 और ये कितने हो जाएंगे? 25 चौके 100। और यहां से अगर हम इसको 2 से 2 कैंसिल हुआ और 5 से ये 5 बार कैंसिल हुआ, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट बना दोस्तों वो कितना बना? 5 साल। कितना बना? 5 साल। यानी 5 वर्ष आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद में 8% की दर से जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, बताओ वह संख्या क्या है? अच्छा दोस्तों वो संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। x का 5वां भाग कितना हो जाएगा? x/5। इसमें से 5 घटाएंगे तो टोटल कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। अच्छा दोस्तों इस 5 को हम इधर ले आए तो ये माइनस से किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी कि x+5 किसके बराबर हो जाएगा? 5+5 यानी कि 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है? बस इस 5 को इस 10 से गुणा करना है तो x का मान कितना आ जाएगा? 50। यानी कि वो जो संख्या है वो कौन सी है दोस्तों? 50 है। वो संख्या कौन सी है हमारे पास? 50 है। तो दोस्तों आज के जो ये 15 क्वेश्चन है ये हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर किए। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन देखो कैलकुलेशन भी आपको सीखनी चाहिए। ठीक है ना? तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ में हाजिर होंगे अगले क्लास की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी आर्मी का एग्जाम होने वाला है, डिफेंस का एग्जाम होने वाला है, एक बार इन सारे पेपर्स को आप निकाल के जाइएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय। ठीक है भाई।